she's my Hollywood girl. Hollywood girl. Ooh, she's my Hollywood girl. Hollywood girl. हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को, कैसे हाल हैं आपके। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी को। कैसे हाल हैं आपके। मैं अजीत सिंह आपका एपेक्स रोजगार परिवार में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं तीसरा सेट कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस का। सेट नंबर 3 आज हम करेंगे। सेट 2 हम कर चुके हैं। डेली टू डेली मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप डेली टू डेली इस चीज़ को देखते रहिए और फ़ायदा उठाते रहिए। मेरा बस आपसे अगर दरख्वास्त है, अगर विनती है, तो बस इतनी सी है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी दोस्तों के साथ मेरी वीडियो से साझा करें। ठीक, तो चलते हैं, ज़्यादा बातें आज हम नहीं करते, हम सीधे सीधे सवालों पर आते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। पहला सवाल हम ध्यान से देखेंगे। टॉपिक देखिए क्या है। SICI का पहला सवाल है, आसानी सवाल है, तो ऐसे सवालों को आपको इग्नोर नहीं करना है, एक बार रिवीजन ज़रूर मार लेना है, ठीक है ना। बहुत हार्ड क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से नहीं उठाए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है। चलिए, बात बाद में करते रहेंगे हम। पहला सवाल क्या है। यदि कोई धन SI की दर से 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में समान दर से 7 गुना हो जाएगा। देखो, कोई धन है, सपोज करो धन था 1 रुपया, 1 रुपये से कितना हो गया, 3 रुपये हो गया, तो कितना बढ़ा है, कितना बढ़ गया मेरे भाई, 2 बढ़ गया। यानी यही तो SI है। 2 रुपये ब्याज के मिल गए, 1 रुपया दिया था, तो तभी तो 8 सालों में कितने हो गए, 3 रुपये हो गए। इसने कहा है कि उसी समान दर से कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। मतलब वही रुपया कब 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना होने का मतलब है कब उसका SI जो है 6 हो जाएगा। अब बताओ, ये जो SI यहाँ 2 रुपये हुआ है, ये 2 रुपये कितने सालों में हुआ है, ये 2 रुपये हुआ है 8 वर्षों में, तो ये मुझसे 4 गुना है, तो यहाँ 6 आने के लिए इसको भी 4 गुना कर दो, तो 24 वर्ष लग जाएंगे मेरे भाई। कितने वर्ष लग जाएंगे, 24 वर्ष लग जाएंगे। जल्दी से आप कॉपी करो। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए ध्यान से देखते हैं क्या है इसमें। सवाल को पढ़ते हैं। क्या कहा है। परवीन किसी कार्य को 10 दिन में खत्म कर सकता है, धीरज 11 दिन में खत्म कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले है धीरज छोड़ देता है। तो काम इस प्रकार से कितने दिन में खत्म हुआ, सुनिएगा। धीरज है और परवीन है, काम करना शुरू करते हैं। जो परवीन है वो अपना काम, वो उस काम को 10 दिन में कर सकता है, जो धीरज है वो उस काम को 11 दिन में कर सकता है। दोनों भाई को बुलाया, एक साथ काम पे लगवाया। काम जैसे ही खत्म होने वाला था, 3 दिन पहले ही पेट में दर्द किसके हो गया भाई, कौन चला गया, धीरज। 3 दिन पहले ही चला गया। जैसे काम खत्म होने वाला था, 3 दिन पहले मैं कहा भाई मैं नहीं आ रहा, 3 दिन पहले ही छोड़ के चला गया। तो जब भी ऐसा कोई बंदा आए कि काम खत्म होने से पहले ही, काम खत्म होने को आया और छोड़ के जाने लगे, जाने मत दो उसे बिल्कुल भी। ज़बरदस्ती काम करवाना है उससे, हमें देखेगा कैसे ज़बरदस्ती काम करवाना है उससे। तो ये जो परवीन है ये 10 दिन में कर देता है, और जो धीरज है वो 11 दिन में कर देता है। टोटल काम कितना आया, क्या 110 आया, पहले से में 110, इससे काटेंगे तो 11 आएगा, इससे काटेंगे तो 10 आएगा। अब सुनो बात को, कौन छोड़ के जा रहा है, धीरज छोड़ के जा रहा है। धीरज की क्षमता कितनी है, 10, यानी कि एक दिन में 10 काम करने की इसकी क्षमता है। और कितने दिन पहले चला गया, 3 दिन पहले चला गया। एक दिन में कितना काम कर देता है धीरज, 10 काम कर देता है। जब एक दिन में वो 10 काम कर देता है, 3 दिन पहले मालिक भाग गया, 3 दिन पहले ही चला गया, अगर वो 3 दिन रहता तो अपने हिस्से का 3 दिन का काम और कर देता। तो 3 दिन में कितना काम कर देता, अगर वो एक दिन में 10 काम करता है। अगर वो एक दिन में 10 काम करता है तो 3 दिन में कितना कर देता, क्या 30 काम नहीं कर देता। अगर वो रहता लास्ट तक तो 30 काम अपने हिस्से का करता या नहीं करता, बोलो हाँ, ठीक है। तो इससे 30 काम करवा लो। अगर ये भी होता तो टोटल कितना काम होता, 140। अब 140 काम हो गया, 140 काम हो गया, कोई नहीं गया अब छोड़ के, सबको लास्ट तक लगा लो, बस हो गया। इस 140 काम को दोनों मिल करके, दोनों की क्षमता कितनी है, 21, काट लो, 7 दूनी 14, 7 या 21, कितना आया भाई, 20/3। 20/3 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, क्या ये आएगा, बस 20/3 को आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल मैंने लिख दिया है, लिखना पड़ता है भाई मेरे सवाल,
यह डिजिटल नहीं है कि कंप्यूटर महोदय से मुझे आग्रह करना पड़े, प्लीज़ कंप्यूटर महोदय मुझे सवाल दीजिए। ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता, सारा लिखना पड़ता है और फिर आपके साथ मुझे जुड़ना पड़ता है। चलिएगा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 1 रुपये में 4 वस्तु बेची, तो 1 रुपये में 4 वस्तु कितने रुपये में? 1 रुपये में बेच दी, तो ये कह रहा 75% का लाभ कमाता है। 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी थी? 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी थी? तो एक वस्तु कितने रुपये में बेचेगा? 1/4 रुपये में। इतने बेचिए और कितने प्रतिशत का लाभ कमाया है? 75% का लाभ कमाया है। इसका मतलब क्या होगा? सीपी का 100 प्लस 75, 175/100, इतने रुपये में तो बेची होगी यार, यही तो है बराबर 1/4 के। 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, 4 से 4 भी कट जाएगा, तो सीपी इजिकल टू कितना आएगा? 1/7, यानी कि 1 रुपये में 7 खरीदी थी। कितनी? 1 रुपये में 7 खरीदी गई थी। तो 1 रुपये में 7 इसमें खरीदी गई थी। इसको डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी से आप इसको कर सकते हैं, हालांकि है वही वे भी। चलिएगा मैं बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। कितनी वस्तु हैं? 4 वस्तुएं 1 रुपये में, तो एक वस्तु कितने में आएगी भाई? 1 रुपये में 4 वस्तु, तो एक वस्तु आएगी 1/4 रुपये में, 1/4 रुपये में। ठीक, ये तो एसपी है। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है? 75% का, तो 100/175, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 4 से 4 कट गया, 1/7 आ गया। कितना आ गया? 1/7, यानी कि 1 रुपये में 7 खरीदी होंगी। 1 रुपये में 7 खरीदी होंगी। 1 रुपये में 7 खरीदी होंगी। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसके, जैसा आपको उचित लगे आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, मैं लिख लेता हूँ। चलिए भैया सवाल देख लेते हैं। 4th सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए क्या कहा है इसने। ये कह रहा है एक कॉलेज में लड़कों का 1/5 भाग और लड़कियों का 1/8 भाग ने किसी कैंप में हिस्सा लिया। कोई कैंप उन्होंने आयोजित किया था, लड़कों का 1/5 भाग और लड़कियों का 1/8 भाग ने हिस्सा लिया। किसी कैंप में हिस्सा लिया। यदि कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हैं, कुल बच्चे 420 हैं और लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, क्या अनुपात में है, तो कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया? अब सुनो, जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं, ये टोटल तो कितनी है? 420। ये टोटल है कितने? 420, जिसमें इसका रेशो है 5:2। मेरे हिसाब से 5 और 2 7, 7 का मान कितना है? 1, तो इसका कितना गुना है? 7 छंग 42, 60 गुना। तो इसको 60 गुना कर देंगे, यानी कि 300 तो बॉयज़ हैं, इसको 60 गुना कर देंगे। 120 उस कॉलेज में लड़कियां थी। लेकिन इसका कितना लड़कों का कितने भाग ने हिस्सा लिया? लड़कों का 1/5 ने भाग लिया। तो टोटल लड़के थे कितने? 300 का 1/5 ने भाग ले लिया। जब 1/5 ने भाग ले लिया तो इसका 1/5 करेंगे तो 60 बच्चों ने यहाँ से हिस्सा ले लिया। और लड़कियों ने कितनों ने हिस्सा लिया? 1/8 ने हिस्सा लिया। तो इसका 1/8 निकाल लेंगे। 15 लड़कियों ने, यानी कि 60 लड़कों ने और 15 लड़कियों ने हिस्सा लिया। कुल मिला के कितने बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं जिन्होंने हिस्सा लिया? 75 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने हिस्सा लिया। ठीक है भाई, सीधी सी कर लो। लड़के टोटल कितने, विद्यार्थी कितने हैं? 420। रेशो इनका इतना था। मेरे हिसाब से लड़के 5 थे, लड़कियां 2 थी। टोटल कितने थे? 7। अब 7 हैं, 7 का मान ही तो है, ये यूनिट है, इसकी वैल्यू ये है, तो कितना गुना है? 60 गुना मुझसे। तो लड़कों की वैल्यू निकालो तो 60 गुना करो, लड़कों की निकालना तो 60 गुना करा। तो कुल मिलाकर स्कूल में, कॉलेज में 300 लड़के हैं और 120 लड़कियां हैं। अब उसने खुद कहा था लड़कों के हिस्सों का, लड़कों की टोटल संख्या का 1/5 ने भाग लिया है, यानी कि 300 का 1/5 60 होता है, इसका 1/8 इतना होता है। टोटल कितना होगा? 75 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कैंप में हिस्सा लिया था। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। चलिए मेरे भाई, ये नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। 5वां सवाल क्या है? ये आपको मिश्रण का सवाल दिया है, जिसमें अनुपात समानुपात भी लग रहा है, अनुपात है। चलिएगा क्या कहा है इसमें। ये कह रहा है 162 लीटर दूध में पानी का मिश्रण है। दूध और पानी जो है भरा हुआ है किसी ड्रम में, 162 लीटर है। चलो अच्छी बात है। उनकी मात्राओं का अनुपात इतना दे रखा है, यानी कि उसमें जो दूध है वो 4 के अनुपात में है और जो पानी है वो 5 के यूनिट में है। उनमें कितना लीटर दूध मिलाया जाए, ये लाइन बड़ी खास है। उसमें कितना लीटर दूध डाला जाए, कितना लीटर दूध डाला जाए कि उनका अनुपात कितना हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, मिल्क अनुपात वाटर कितना दे रखा मेरे भाई? 4:5। इनके टोटल संख्या कितनी दे रखी है? इसकी टोटल संख्या दे रखी है मेरे भाई 162, इतना लीटर। अब ध्यान देना जरा, ये कह रहा है इसमें कितना लीटर
दूध और मिलाया जाए, यानी कि मिल्क के मिलाने की बात हो रही है। कितना दूध और डाला जाए, किसका अनुपात, 8 अनुपात कितना हो जाए, 9 हो जाए मेरे भाई। कितना हो जाए, 8 अनुपात 9 हो जाए। एक लाइन बताऊंगा, बड़े खास है ये भी, जिसके साथ परेशानी हो रही होती है, कभी पानी को छेड़ा जा रहा है, कभी दूध को छेड़ा जा रहा है, मिश्रण कई प्रकार के वो देगा कि इतना पानी मिलाया जाए, इतना दूध मिलाया जाए, कभी कुछ मिलाया जाए, जिसके साथ भी छेड़खानी हो रही है, जिसको भी डाला या मिलाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, वैल्यू उसी की कम बढ़ती होनी चाहिए। सपोज करो ड्रम है, बर्तन है, उसमें दूध और पानी डाल रखा है, ठीक है, 2 लीटर मान लिया आपने, उसमें आधा लीटर पानी है और 1.5 लीटर दूध है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, उसमें टोटल 2 मिश्रण है 2 लीटर का, आधा लीटर क्या है पानी, 1.5 लीटर क्या है दूध। उसमें क्या काम कर रहे हैं आप आधा लीटर पानी और मिला रहे हैं, आधा लीटर और पानी मिला रहे हैं। जब आधा लीटर पानी मिला रहे हैं तो दूध उसमें 1.5 लीटर था, पानी आधा लीटर था, आधा लीटर और मिला दिया तो पानी अब 1 लीटर हो गया, 1 लीटर पानी हो गया, 1.5 लीटर दूध था। टोटल वैल्यू कितनी होगी अब, 2.5 लीटर की तो होगी, लेकिन 2.5 लीटर में पानी की वैल्यू बढ़ गई है, पानी हो गया है, पहले आधा लीटर था, अब पानी हो गया 1 लीटर। दूध पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो इस चीज को बड़ा विशेष ध्यान रखना है, जो चीज मिलाई जा रही है वही घटेगी या बढ़ेगी, जो दूसरी चीज मिलाई या घटाई नहीं जा रही है उसके साथ क्यों परेशानी हो रही है। जैसे दूध को घटाया बढ़ाया जा रहा है तो दूध को मिलाया जा रहा है, तो पानी क्यों बदल रहा है, पानी यहाँ 5 था यहाँ 9 हो रहा है। भाई जो चीज मिलाई जा रही है केवल उसी में परिवर्तन होना चाहिए, दूसरी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, दूसरी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए मेरे भाई। जब नहीं होना चाहिए तो इन दोनों को बराबर करने के लिए, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसकी तो गुना कर दो ऊपर वाले में और इस 5 की गुना कर दो नीचे वाले में, तो आपको नया रिजल्ट एक मिल जाएगा। रिजल्ट लिख रहा हूं मैं यहां, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 5 गुना 5 अट्ठे 40 और 5 निम, वही तो है। ये मिल्क है और ये वाटर है। अब देख लो मिल्क बढ़ता नजर आ रहा होगा क्योंकि दूध मिलाया जा रहा है, बढ़ता नजर आ रहा होगा, लेकिन जो वाटर है वाटर चेंज नहीं हो रहा। तो हमें ये इक्वल करना पड़ता है, जो चीज ना निकाली जा रही हो ना डाली जा रही हो, जिसके साथ परिवर्तन ना हो रहा हो, तो वो वैल्यू बिल्कुल इक्वल दिखाई देनी चाहिए। इसका मतलब मिश्रण ये आ गया जी, सीधा सीधा बात होगी। ये मिश्रण क्या है, रेशो वही है। अब भी इनको जब तुम सोल्व करोगे प्यारे बच्चों तो निकल के यही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से है कितनी, इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से है कितनी, चलो बताओ, आप बताओ। 36 और इसको जोड़ेंगे तो क्या 81 आ रहा है, बिल्कुल 81 आ रहा है। लेकिन 81 की वैल्यू क्या दे रखी थी भाई मेरे, 81 की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, ये रही मेरे हिसाब से 81 लीटर है मिश्रण, लेकिन ये है देखो कितना गुना, तो मुझसे कितना गुना है, 2 गुना। अब जो भी पूछेगा 2 गुना कर दूंगा। इसने पूछा है कि उसमें कितना दूध और डाला जाए, तो दूध देखियो 36 से कितना हो रहा है 40, तो कितना डाला जा रहा है 4 डाला जा रहा है। 4 को भी 2 गुना कर दो क्योंकि दुगना है, इसका मतलब 8 लीटर, 8 लीटर। समझिएगा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप फॉलो करना सीख लीजिए। भाई जो चीज़ छेड़ी नहीं जा रही वो इक्वल कर लो बस। अगर इक्वल दे रखी है तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया बात, अगर इक्वल नहीं दे रखी तो मेरे भाई इक्वल करनी पड़ेगी। जैसे ही आप इक्वल कर लोगे नया रेशो आपके पास ये आ जाएगा, अब इससे लेना देना खत्म हो जाएगा, अब सारा काम हमारा इसी से ही होगा। यानी कि मिल्क उसमें 36 है, वाटर 45 है, टोटल वैल्यू है 81, लेकिन 81 की वैल्यू दे रखी थी उन्होंने 62, तो 162, 81 का दुगना हो गया। अब जो भी पूछेगा उसको दुगना कर देंगे। ये कह रहा उसमें दूध कितना डालें, तो दूध मेरे हिसाब से कितना डलता नजर आ रहा है, जो 36 से 40 हो रहा है तो 4 डलता नजर आ रहा है, तो 4 को भी दुगना कर देंगे, 8 लीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम सवाल पे। चलिए मेरे भाई आगे सवाल बढ़ जाते हैं, आगे सवाल देख लेते हैं क्या सवाल है, ध्यान देंगे सवाल पे जरा। पहला सवाल देखें क्या कहा इसने, बढ़िया सवाल है। आयु संबंधी प्रश्न, ऐसा कोई भी सेट, तीसरा सेट हम देख रहे हैं, ऐसा कोई भी मुझे सेट नहीं मिल रहा कि जिसमें ये आयु संबंधी प्रश्न ना आ रहा हो। ठीक है, और इससे पहले वाला हमने सेट किया है तब उसमें भी एक 4 आगा का एक सवाल आया था, तो आपको ये इसको भी इग्नोर नहीं करना। एक तो अनुपात समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क और औसत और SICI, और दूसरा ये आयु संबंधी प्रश्न। अच्छे सवाल, एक बार रिवीजन जरूर करना है, बढ़िया से चलेगा। पहले इसको देखो, 10 वर्ष पहले A की आय B से 6 गुनी थी, तो एक घटना तो वर्तमान की हो गई, एक घटना हो गई भैया 10 वर्ष पहले। ध्यान देना जरा, कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले A और B, 10 वर्ष पहले जो है A की आयु B की 6 गुनी थी, A की आयु B की 6 गुनी, B की 6 गुनी, तो B को 1 मान लो तो इसकी 6 होगी, पक्की बात। लेकिन ये कंडीशन थी, ये इनकी उम्रों में अनुपात था मेरे भाई, कितने समय बाद, 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले की बात है जब तुम और मैं 1:6 में थे, ये मैं 6 साल का और तुम 1 साल के।
अब एक बात इन्होंने फिर कही है, कह रहा 4 साल बाद ए कितने का हो जाएगा। ठीक है, बता देंगे, पहले वर्तमान की बात कर लें। वर्तमान में इनका अनुपात कितना है, 4:1। 4 अनुपात कितना है, 1 वर्तमान में। खैर छोड़िएगा, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है अब ध्यान देंगे जो मैं समझाने वाला हूँ, यहाँ पॉइंट पर बड़ा विशेष ध्यान रखना। खैर बच्चों, ये घटना है कितने साल पहले की, 10 साल पहले की। ये घटना कब की है, आज की। यानी कि इस वाली घटना से ये वाली घटना में कितने साल का फर्क है, 10 साल का फर्क। 10 साल फर्क रियल में अनुपात में देखो कितने का फर्क है। यहाँ से ये कितना जा रहा है, 2 का अंतर। इसमें यहाँ पे कितने का अंतर है, 0 का अंतर। जब अंतर डिसबैलेंस हो जाए, अगर अंतर समान हो जाए तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया बात। अगर अंतर इक्वल ना आए तो मेरे भाई थोड़ा सा काम आप यहाँ पे कर लेना, नहीं तो आप मार खा जाएंगे, या फिर आप लॉन्ग मेथड अपनाना पड़ेगा आपको। तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि यहाँ अंतर तो 2 का आ रहा है, यहाँ अंतर 0 का आ रहा है, तो अंतर इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये घटना 10 साल पहले की है और ये घटना आज की है। तो दोनों में जो है बराबर एक अंतर। सपोज करो आज तुम 20 साल के हो तो 10 साल पहले तुम 10 साल के थे। तुम्हारा भाई जो है 15 साल का है तो 10 साल पहले वो 5 साल का था। ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी वैल्यू कम हुई हो, तुम्हारी ज़्यादा हो गई हो। इक्वल होनी चाहिए वे इनका अंतर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो अंतर आएगा, इन दोनों का जो अंतर आ रहा होगा उसमें तो करेंगे प्यारे बच्चों इसमें गुना, और इन दोनों का जो अंतर आ रहा होगा इस 3 की करेंगे प्यारे बच्चों इसमें गुना। तो इनके अंतर से तो यहां गुना और इनके अंतर से वहां गुना। जैसे ही तुम कर लोगे तो जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहां मैं बताने वाला हूं। जगह थोड़ा कम है लेकिन आप समझने की कोशिश करना। वही मैं लिख रहा हूं ए और बी। ये 10 साल पहले की घटना है और ये इसकी वर्तमान की हो जाएगी। चलिएगा, 6 × 18 और 3 × 3। यहाँ कितना जाएगा, 5 × 20 और 5 × 5। प्यारे बच्चों आप खुद ही देखो कितने का अंतर है, 2 का अंतर। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है या नहीं है। तो ये अंतर हमें 2 और 2 बराबर पढ़ना पड़ता है, चाहे अंतर कितना भी आए लेकिन बराबर हो। तो हमारे हिसाब से जो है इस वाली घटना में और इस वाली घटना में 2 का अंतर है हमारे हिसाब से। लेकिन ये कह रहा है इस वाली घटना में 10 साल का था फर्क, क्योंकि ये वाली घटना जो है ना ये 10 साल पहले की थी। मेरे हिसाब से 2 ही का अंतर है। 2 का मान कितना है, 10, तो कितना गुना मेरे भाई, 5 गुना। अब जो भी पूछेगा उसको 5 गुना कर देंगे। पूछा था ए की आय 4 साल बाद कितनी होगी, सॉरी ए की आयु 4 साल बाद। पहले ए की आयु वर्तमान में तो बता दो, ये थी वर्तमान। अब उससे कुछ मैटर नहीं है तुम्हारा, अब इससे ही होगा वर्तमान। जब ये सारी वैल्यू 5 गुना है तो इसको भी 5 गुना करो पहले। 20 × 5 = 100। वर्तमान में वो 100 साल का है, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा यार भाई, 104 का। 104 का हो जाएगा। किधर गया, ये रहा 104। वीडियो को ध्यान से समझना, इस सवाल को, इस पैटर्न को बढ़िया से अपनाना। जब यहाँ अंतर बिल्कुल इक्वल आ जाए तो किस्मत बढ़िया साथ दे रही है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो थोड़ा सा काम हमें करना पड़ जाता है। ऊपर वाले अंतर से नीचे गुना और नीचे वाले अंतर से ऊपर गुना। तुम इतना काम कर दोगे तो अंतर बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, सारे सवाल बढ़िया हो जाएंगे। चलो मेरे भाई, ये अगला सवाल और देख लेते हैं। क्या गाय भैंस वाला सवाल है। ऊपर वाले को रफ कर देता हूं मैं, ऊपर वाला हटा देते हैं। चलो ध्यान दें जरा इस सवाल पे। क्या कहा इसने, क्या कहा, 7वां सवाल ये कह रहा 60 भैंस को एक चारागाह 40 दिन के चराने के लिए 180 रुपये में किराए पर दिया है। 60 भैंस को चराने को एक चारागाह 40 दिनों तक चराने के लिए 180 रुपये किराया देना पड़ा। 60 भैंसों को 40 दिन तक एक चारागाह में चराया और उसका किराया उसने 180 रुपये भुगतान किया। ठीक है, यहां तक बात हो गई। फिर कह रहा है कि कितनी भैंसों को वो 20 दिन तक चराए, कितनी भैंसों को वो 20 दिन तक चराए ताकि उसका भुगतान कितना करना पड़े, बस उसे 135 करना पड़े। चलिएगा, अब मुझे इतना बात बताइए जरा भैया, साठ भैंसों को एक चारागाह कितने दिन में, 40 दिनों तक चराया और कितने रुपए दे दिए, कितने रुपए दिए, 180 रुपये। 180 रुपये दिए हैं कितने दिन तक के, 40 दिनों तक। ठीक है, अब देख लेते हैं। 60 भैंस कितने दिनों तक चराई, 40 दिनों तक चराई और कितने पैसे दे दिए, 180 रुपये दे दिए। फिर कहा है इसने कि कितनी भैंस, कितनी का मतलब x, बीस दिनों तक, कितने दिन, 20 दिनों तक
कि वो 135 रुपये ही दे बस। तो 20 से काट ले, 20 दूनी 40, 6 18, हैं जी। और देखो और किससे कट रहा है, 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 से 3 पंजे 15, 45 दूनी कितना होता है 90, 45 दूनी 90। तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया 90, यानी कि 90 भैंस उसको चरानी पड़ेगी। ये आपने एक टाइम वर्क पढ़ा होगा, M1D1W1 M1D1 H1 बटे W2 इजिकल टू M2D2 H2 बटे W2, एक फॉर्मूला है वो, उससे कर सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो जो मैंने बताया आप ऐसे इसको लगाइएगा, आपका उत्तर बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल पर कर लेते हैं, नेक्स्ट सवाल पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं सवाल लिख लेता हूँ, तब तक आप एंजॉय करें। चलिए मेरे भाई आगे सवाल हम कर लेते हैं, बातें करने का मौका नहीं है मेरे भाई, सवाल पे आइए। चलिए, कहा क्या है, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई और स्त्रियों में 8% की वृद्धि हो गई, लेकिन उस शहर के टोटल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो गई। अब देखिएगा, जो शहर है उसमें मेल है फीमेल है और टोटल है, तो मेल में जो बढ़ोतरी हो रही है 10% की, फीमेल में जो बढ़ोतरी हो रही है वो 8% की, लेकिन टोटल जो जनसंख्या बढ़ रही है वो 9% की। तो इसमें आप मिश्रण लगा लीजिए। मिश्रण कैसे लगा सकते हो, मेल फीमेल और यहाँ उनका ग्रुप टोटल। मेल में कितने परसेंट की वृद्धि, 10% की वृद्धि, फीमेल में कितने परसेंट की वृद्धि, 9% की वृद्धि, लेकिन पूरे गांव में कितने परसेंट की वृद्धि, पूरे शहर में 8% की वृद्धि। जो इनका मिक्सअप होता है, जो बीच की संख्या जो होती है, जो ये होता है मिश्रण, ये वाली वैल्यू इन दोनों के ठीक बीच में अगर आए, यानी कि एक से छोटी और दूसरी से बड़ी होनी चाहिए। कुछ गलत कर लिया मैंने, यहाँ है सॉरी, ये 8, यहाँ 8% और ये कितना है 9, ठीक है ना। हाँ, इस तरह में 8 है। ये जो वैल्यू है इन दोनों के ठीक बीच में आनी चाहिए। वो जो मैं बता रहा था आपको, ये वाली बीच की वैल्यू जो होती है एक से छोटी और एक से बड़ी होती है। जैसे इससे तो बड़ी है लेकिन इससे छोटी है, अब बहुत आसानी से हो जाएगा। इस दोनों का अंतर कितना आया, 1% आया, इसका कितना आया 1% आया, परसेंट से परसेंट कट गया, कुल मिला के 1:1। ये जो रेशो आपको बताता है, ये रेशो मेरे भाई ये इस चीज़ को बताता है, क्या रेशो बताता है कि उस शहर में मेल जितने हैं फीमेल भी उसी रेशो में है। इसका मतलब दोनों की वैल्यू बराबर बराबर है। टोटल शहर जनसंख्या कितनी है मेरे हिसाब से 2, ये कह रहा 2 नहीं थी, शहर की जनसंख्या थी 8000 थी, तो इसका मतलब 4000 ये होंगे और 4000 ये। बस मेल पूछे थे, मेल कितने होंगे, मेल है इसमें 4000। चलिए मैं सवाल लिख लेता हूँ। चलिए मेरे भाई आगे सवाल कर लेते हैं। मुझे साथ के साथ बताते रहना है आपको वीडियो कैसी लग रही है। प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर मैसेज छोड़ा करें और मुझ तक पहुंचाया करें। आपको क्या रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। आप जब आप वीडियो देख रहे हो तो वहीं पे आप कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज मुझे लिए छोड़ सकते हैं कि कैसी आपको वीडियो लग रही है, कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मुझे आपके सपोर्ट की बड़ी आवश्यकता होती है। मैं देखता रहता हूँ कि कमेंट्स आएंगे, लेकिन बहुत बच्चे हैं जो नहीं कर पाते, मुझे व्हाट्सएप पे बोल रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर रहे होते हैं। व्हाट्सएप पे ना करके आप सीधे वहीं पे आप जो कुछ बोलना है आप उस वीडियो के नीचे ही कमेंट्स में आप वहाँ पे लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो भी आपको जैसे भी आपको लग रहा है फील हो रहा है वो मुझे वहीं पर आप बताएँ ज़रा, ठीक है। चलिए टाइम कम लेंगे हम, आपका सवाल ज़्यादा करेंगे। देखिए दो संख्याओं में कितने का अनुपात है, 3:8, यानी कि एक संख्या ए मान लेते हैं और एक बी मान लेते हैं, ये 3:8 है जी। उनका अंतर 115 है। तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या पता नहीं है, उनमें अंतर कितना दे रखा है 115। मेरे भाई इन दोनों में अंतर कितने का, मेरे हिसाब से तो 5 का ही अंतर है। 5 का मान ही तो 115 है। 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो मुझसे कितना गुना 23 गुना। तो जो भी पूछेगा 23 गुना कर दो। छोटी संख्या पूछी थी तो इसको 23 गुना कर दो। 23 थी कितने होते हैं 69 होते हैं, 23 69, तो 69 आ गया संख्या इसमें 69, ठीक है ना। चलिए आसान सवाल भी आपको मिल जाते हैं, आसान सवाल भी देखने चाहिए, छोड़ना नहीं है। मैंने बताया था ना कि 15 सवालों में आपको 10 से 11 सवाल बड़े आसान मिल जाएंगे, 3 से 4, 4 से 5 आपको सवाल ऐसे होंगे जो प्रॉब्लम कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बच्चे उन सवालों को बढ़िया से कर रहे होंगे, जो 15 के 15 क्वेश्चन इसमें कर रहे होंगे, सिलेक्शन लेके जाएंगे 101%। जो ये सोच रहे होंगे कि यार 8-10 प्रैक्टिस हो ही रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, जो कोई बात नहीं जोड़ रहे हैं वो कोई बात नहीं जोड़ते रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 60। अगर 3 संख्याओं का औसत 60 है, 3 संख्याओं का औसत 60 है तो योग कितना होगा 180 होगा। योग 180 होगा, इसका मतलब 3 संख्या है a प्लस b प्लस c इजिकल टू 180। इसने क्या कहा, पहली संख्या शेष दो संख्या के योग का 1/4 है। पहली संख्या का मतलब a जो है वो शेष दो संख्या के योग का b प्लस c का कितना है 1/4 है। तो 4 की गुना कर लूँ, यानी कि 4a इजिकल टू कितना है
ए प्लस बी, सॉरी बी प्लस सी, बहुत खास चीज़ है ये। बी प्लस सी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं 4a, तो बी प्लस सी की जगह 4a रख दिया। तो यहाँ जब 4a रखोगे ए के यहाँ कितना जाएगा 5a। आप कोई पूछे ना कि इसमें 5a कैसे आ गया, खुद देख लेना यहाँ से कहाँ से आया, इजकल टू 180। तो इससे काटेंगे कितना आएगा 36। तो ए का मान कितना आ गया 36। ए क्या थी पहली संख्या पूछी थी, इसका आंसर होगा 36 आंसर होगा। 36, 48, 72 जो भी कुछ दे रखा हो उसमें 36 आपको उसमें ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है ना। 11वां सवाल कर लेते हैं। 11वां सवाल देखिएगा, औसत का सवाल है। हर सेट में आप देखने को मिल रहा होगा 1 से 2 सवाल आपको एक औसत से मिल जाते हैं। औसत का बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, किसी भी बुक से आप करने लगो ना तो मैं नहीं मानता अगर उसे आप 1 घंटा भी लेकर बैठ जाओ पूरा औसत खत्म है। 1 घंटे में आपको 2 क्वेश्चन पूरे तैयार हो रहे हैं। समझ लीजिए बात को। 1 महीने क्या स्ट्रेटजी आपको बनानी है, ये प्रैक्टिस सेट कराने का केवल और केवल इतना ही मकसद है ताकि आप ये समझ पाओ कि कौन से टॉपिक से कितने ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हल्का सा पतला सा लग रहा हूँ मैं आज, थोड़ी ढीली सी पहनी हुई है, ठीक है ना। चलिएगा तो समझने की कोशिश करते हैं ये औसत का, ठीक। चलते रहिए, डांस वांस करते रहिए खूब, जितना करें मज़े से मस्ती से करिएगा। चलिएगा 11वां सवाल। टेंशन नहीं लेनी यार बिल्कुल भी। यार नौकरी तो आप लेके जाओगे, वर्दी तो आपको पहननी है, ये तो कंफर्म है। वर्दी तो आएगी ही आएगी, और फिर पार्टी चलेगी। पार्टी तुम्हें पता ही है कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी पार्टी सबको पता है ना। चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कहाँ चलेगी पार्टी। सही बच्चे बताना कहाँ है, जहाँ पे हमने तुमसे वादा किया है, ठीक है। चलिएगा 11वां सवाल कर लेते हैं। ये कह रहा है 12 खिलाड़ी हैं भैया, इनका औसत कितना दे रखा है 25। तो इनका योग आ जाएगा 12 खिलाड़ियों का। भाई ये तो खिलाड़ी है, ये हैं खिलाड़ी और ये इनका औसत आ जाएगा। तो यहाँ पे इनका ये योग आ जाएगा जितना भी आएगा। 25 दूनी 50 की 0, 25 एकम 25 और 5 30, 300 आ गया जी। कितना आ गया 300 आ गया। लेकिन ये कह रहा है एक बंदा और आ जाता है या कहीं कप्तान आ जाता है तो बंदे हो जाते हैं 13। औसत भी तो एक बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है 26। अब कितना आ जाएगा 13 छिंग 78, 26 थी कितना 13 छिंग 78 का 8 का हासिल लगे कितने 7 और 13 दूनी 26, 26 और 7 कितने होते हैं मेरे भाई 33। तो इसमें देख लो, ये जिसमें एक बंदा बढ़ा है उस एक बंदे की वजह से कितनी उम्र बढ़ गई 38 बढ़ गई। तो जो एक बंदा बढ़ा था वो 38 उम्र का था। इसका मतलब कप्तान जो है वो 38 साल के हैं। कप्तान कितने साल के हैं 38 साल के हैं। हाँ चलिएगा, लेकिन इसका और दूसरा तरीका देखेगा क्या है। अच्छा तरीका है, ये डिटेल भी आप समझ सकते हो, ये डिटेल ही कह सकता हूँ मैं एक तरीके से, है ना। तो समझिएगा डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। बंदे कितने हैं 12, एक कप्तान और होगा कितने हो गए 13। इन 13 बंदों पे जो है ना औसत कितना बढ़ा है एक बढ़ा है तो इस एक का प्रभाव पड़ेगा। तो टोटल कितने का प्रभाव पड़ जाएगा, यानी कि टोटल बंदे 13 उम्र और बढ़ जाएगी। औसत कितना था 25, तो आने वाले की उम्र कितनी हो जाएगी 38 हो जाएगी। आने वाले की उम्र कितनी होगी 38। भैया 25 तो वैसा था ही सभी का, 25 तो है ही, यानी कि 25 तो है ही, ये 13 एक्स्ट्रा और 13 एक्स्ट्रा क्यों, कप्तान जो आ रहा है ना उसकी वजह से जो है एक औसत बढ़ रहा है। एक औसत बढ़ने का मतलब ये है अब सारे बंदे थे सब पे इतने इतने का फर्क पड़ेगा। तो टोटल कितना 13 का फर्क पड़ा, 13 वर्ष का फर्क पड़ा। अब 25 तो औसत था ही, तो आने वाला जो है ना उन सभी बंदों से 13 साल बड़ा था। आने वाला बंदा उन सभी से मतलब उन सभी की उम्र 25 थी, उनसे 13 वर्ष बड़ा था। तो आने वाला बंदा है 38 साल का। तो आगे बढ़ जाते हैं। औसत को हल्के में नहीं लेना है तो भगवान कसम नहीं तो तुम्हें हल्के में ये ले देगा, ठीक है ना। और जब तुम्हें ये हल्के में लेगा तो ऐसे उड़ोगे तुम, पता नहीं चलेगा कितनी दूर तक जाओगे उड़ के। फिर से आप फिर से चलना शुरू करोगे तो फिर आओगे। तो हल्के में इन्हें मत लेना। अगर इन्होंने तुम्हें हल्के में ले लिया ना फिर देख लेना आप क्या करने वाले हो। तो चलिएगा ध्यान से ये देख लेते हैं यार क्या कराएं। देखो मेंस्ट्रुएशन का एक बहुत आसान सा कंसेप्ट इसमें आ रहा है, छोटा छोटा पूछा जा रहा है यार। अगर आप बहुत आसान वाले भी सवाल उसमें देख लोगे ना एक बार, ज़्यादा नहीं थोड़े थोड़े हलवे वाले बिल्कुल, तो काम बन जाएगा तुम्हारा। देखो प्यारे बच्चों, जो आयतन का अनुपात होता ना, आयतन का अनुपात दिया हुआ है मेरे भाई। अनुपात कितना दे रखा है 27:1। तो भुजा में पूछ रहा कितना, भुजा का अनुपात क्या लिखा जा रहा है यार, भुजा का अनुपात। जब भुजा का अनुपात पूछे, जो घन है, घन देखेगा, घन का मतलब होता है क्यूब होता है ना। तो इन दी हुई वैल्यू का क्यूब रूट ले लेते हैं। कितना लेते हैं क्यूब रूट ले लेते हैं इनका रेशो का। 27:1 का क्यूब रूट ले लेंगे तो 3:1 आएगा। सीधी सी बात है। अगर भुजाओं में अनुपात दे रखा है और आपसे आयतन पूछ रहा हो तो उसका घन कर दो, है ना। और अगर
आयतन में अनुपात दे रखा है और भुजाओं में पूछ रहा है तो उसका क्यूब रूट कर दो। समझ रहे हो ना, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, समझ रहे हो ना क्या बताना चाह रहा हूँ, घन में हो जाता है ऐसे। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, मैं आगे सवाल लिख लेता हूँ, इतने आप इसको थोड़ा खाते रहिए पीते रहिए तब पढ़ना, ठीक, नाश्ता जब सुबह सुबह कर रहे होंगे उस दौरान। चलिएगा लास्ट में पहुंचने वाले हैं, सवालों के लास्ट में आप देखिएगा, इनके बाद एक सवाल और बच जाता है बस, फिर हम अंतिम विदा आपसे ले लेंगे, फिर कल मिलेंगे। फिलहाल हम इसकी बात कर लेते हैं। सवाल क्या है, देखिए फिर से आपको एक सवाल मेंसुरेशन का मिल गया, लेकिन घबराना नहीं है। एक आयताकार फील्ड है जिसकी भुजाओं में इतने का अनुपात है, यानी कि 5 है और ये 4 है। इसको बेटा x मान सकते हो ऐसे, क्योंकि रेशो में दे रखा था, ठीक है ना। इसका जो क्षेत्रफल दे रखा था लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई इजिकल टू है 500। तो प्यारे बच्चों इसको रखेंगे 5x, इसको रखेंगे 4x बराबर कितना 500 के। तो 5 चौक 20, 20x स्क्वायर इजिकल टू 500 के। बेटे 0 0 काटोगे, 2 से इसे काटोगे तो 25 आएगा। एक्स स्क्वायर इजिकल टू 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स का मान आ गया 5। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है इसका, x की वैल्यू आ गई। जब ये x की वैल्यू आ गई है, अब मुझे निकालना क्या है इसका, मुझे निकालना है इसका परिमाप। क्या निकालना है इसका, परिमाप। परिमाप यहाँ देख लीजिएगा, परिमाप को इतनी बड़ी बात नहीं है, परिमाप देखेगा। परिमाप प्यारे बच्चों निकाला जाता है 2l + b। 2l का मान कितना है 5x, b का मान कितना है 4x, तो कितना आया 2 और 5 4 9, 9 दूनी 18x। बोलो हाँ है ना, 18x आया नहीं आया। और x का मान तुम्हें पता ही था कितना था, 18 गुना 5, 18 पंजे 90, 90 इसका आंसर हो गया। तो इसके फॉर्मूले थोड़े से हमें याद करने पड़ेंगे। क्या है, आयत का, त्रिभुज का, वृत्त का, वर्ग का, क्या है, ठीक है ना। मुझे लग रहा है शायद अगर आप कमेंट्स में लिखें या फिर अपनी परेशानी बताएं तो एक वीडियो हमें बनाई जानी चाहिए मेंसुरेशन के छोटे छोटे प्रश्नों पर, लेकिन वो बात तय करेगी आपके द्वारा बताए गए कमेंट्स पे, आप क्या चाहते हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही आपकी सेवा में हम हैं हाजिर। चलिएगा इस सवाल को रफ कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा लास्ट सवाल, सॉरी सेकंड लास्ट। शांत जल में नाव की गति जो है इतना है। शांत जल में नाव, नाव का मतलब बोट। बोट कितनी दे रखी है, बोट दी हुई है 16 किलोमीटर प्रति घंटा बोट, हैं जी। और धारा को कहते हैं वाटर। वाटर का मतलब या वेव वगैरह कुछ भी कह सकते हैं। कितना 3.5। ये बेटा ये भी मीटर नहीं किलोमीटर ही होना चाहिए, ये भी किलोमीटर है सर, एक किलोमीटर में है, हाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है कि समय कितना है, t इजिकल टू कितना दे रखा है 180 मिनट। 180 मिनट, 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे। 3 घंटे में कितनी दूरी चल जाएगी। अब देखिएगा, लेकिन एक वर्ड आपको इसमें मिला है, एक तो अनु कहाँ है भैया, अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, अनुप्रवाह। अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा। अनुप्रवाह का मतलब होता है बेटा धारा की दिशा। तो जब आप धारा की दिशा में बहते हो या तैरते हो तो तब ज़्यादा स्पीड से तैर सकते हो या विपरीत दिशा में ज़्यादा स्पीड से तैर सकते हो। ये प्रश्न का जरा मुझे कमेंट्स में जरा इसका आंसर दें कि धारा की दिशा में आप स्पीड से तैर सकते हो या विपरीत दिशा में स्पीड से तैर सकते हो। तो आपका उत्तर ये होगा कि धारा की दिशा में बड़ा आसानी से तैरा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ धारा की दिशा में चाल प्लस होती है और धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है प्यारे बच्चों वो माइनस हो जाती है। तो दूरी का तुम्हें पता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। कितना होता है, चाल गुना समय। यहाँ लिख देते हैं दूरी इक्वल टू होती है चाल गुना समय। चाल दोनों को जोड़ दीजिए, 16 और 3 कितने होते हैं 19.5, 19.5 और समय कितना लग रहा है 3 घंटे। 30 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15 का 5 का और 3 नम 27 और 1 28 का 8 का, हासिल लगे 2 और 3 एकम 3 2 5, 58.5 किलोमीटर में है। सारी दूरी किलोमीटर में है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न था, सेकंड लास्ट हो गया। एक लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं, बस 1 मिनट की दूरी, सारे काम होने ज़रूरी। चलिए मेरे भैया, ये लास्ट सवाल हमारी क्लास का रह गया है, इसको ज़रा समझ लेते हैं फिर छुट्टी कर देते हैं। सुबह में आपको मिल जाएगी ये जब आप उठ रहे होंगे। टाइम बहुत हो गया, अंधेरा भी हो गया है। चलेगा, सॉल्यूशन देखेगा इसका क्या है। ये कहा है एक आयताकार खेत है
जिसकी लंबाई को 15% से बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? जब इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ रही है तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, है ना। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था x + y + xy बटे 100 करके। ठीक है, कि इसकी वैल्यू को आप x मान सकते हो, इसे x मान सकते हो और इस वाले को y मान सकते हो। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्योंकि दोनों चीज़ बढ़ रही हैं, x + y + xy बटे 100, x + y + xy अपॉन 100, मतलब 15 + का 10 + का 15 गुना 10 बटे 100। 15 और 10 कितने होते हैं? 25। 25 प्लस का 15, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 1.5। ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 26.5। देखो 26.5 कहाँ दिखाई दे रहा है? ये रहा 26.5। ये इसका एक तरीका है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हो। फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हो देखो जरा, समझने की कोशिश करना। ठीक, जो लंबाई है कितनी बढ़ रही है? 15% से बढ़ गई। 15% की फ्रैक्शन होती है बेटा 3/20, है जी। यानी कि पहले जो लंबाई थी 20 थी, बढ़ करके कितनी हो गई? 23। अब आ जाए चौड़ाई। चौड़ाई कितना बढ़ गई भैया? 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। पहले चौड़ाई कितनी थी? 10 थी, 1 बढ़ के कितनी हो गई? 11। तो इसका मतलब ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। पहले जो खेत का क्षेत्रफल होता था 200 होता था, लेकिन आज खेत का क्षेत्रफल कितना होता है? 23 × 23 का 3 कहाँ से लगे? 2। 23 × 23 है 2, 25। आज क्षेत्रफल इतना होने लगा। तो क्षेत्रफल देखो कितना बढ़ रहा है इसमें। क्या 53 क्षेत्रफल बढ़ रहा है? बोलो हाँ, 53 क्षेत्रफल बढ़ रहा है, लेकिन किस पर? 200 पर। तो यही 53 इस 200 का कितना प्रतिशत बना? 26.5% बना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर x + y + xy बटे 100 से भी इसको बड़े आसानी से आपको किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका मेरा साथ यूं ही बना रहे। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसको साझा करना ना भूलें। और जितना सपोर्ट आप मुझे करते रहोगे उतनी ही मैं पूरे जान लगा करके, मेहनत करके, पूरे उत्साह उमंग के साथ आपको चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँगा। कैसी आपको वीडियो लग रही है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सुबह सुबह मैसेज का बड़ा इंतज़ार होता है, आप लोग मैसेज करेंगे। आप लोग इंतज़ार नहीं करते, लेकिन मुझे बड़ा इंतज़ार होता है कि मैंने जो पढ़ाया है वो चीज़ें आपको समझ में आई है नहीं आई है, उसका बड़ी मुझे बेसब्री से इंतज़ार होता है। आप लोग का प्यार मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। खुश रहिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मज़े में रहिए, खाइए पिए, और वर्दी तुम्हारी ओर खींची चली आ रही है, मुझे साफ साफ दिख रही है। मेहनत करते रहिए। चलिए, नमस्कार, जय हिंद सभी को।